वो एक छोटा बच्चा है। नहीं, मेरे स्टैंडर्ड से बोल रहा हूं, मेरी गलती नहीं, मैं लंबा हूं तो हमारे अब्बा की गलती है। तो उन्होंने बोल रहे मैं मस्जिद में घुस के मारता हूं। कुछ समझ में नहीं आया कि ये 168B एंड SST नोटिस उसको नहीं दिए। एक नापाक इंसान गुस्ताखी कर सकता है आका की शान में? अगर कोई आसमान की तरफ देखकर थूकेगा तो थूक उसके मुंह पे गिरता आके। डिप्टी सीएम फडणवीस बोले, क्या बोले? ओ जिहाद, धर्म युद्ध। ये धर्म युद्ध है इलेक्शन, ये वोट जिहाद है इलेक्शन। आपको याद है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नितेश राणे ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गलत टिप्पणी की थी और मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी थी और इस तरह की कई बातें उन्होंने की थी। इनके अलावा रामगिरी महाराज ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गलत टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के इम्तियाज जलील ने एक बहुत बड़ा रैली निकाला था। तो आज उसी को लेकर के असदुद्दीन अवैसी ने भी नितेश राणे पर जमकर बरसने का काम किया। उनको अलग अलग नेताओं ने अलग अलग नाम से पुकारा था, किसी ने टिंडे कहा था तो किसी ने बुल्ले कहा था। तो अब वहीं पर असदुद्दीन अवैसी ने उसे छोटा बच्चा कह दिया है। इनके अलावा उन्होंने देवेंद्र फर्नांडिस पर भी जमकर निशाना साधने का काम किया। तो दोस्तों आगे वीडियो में देखिए कि उन्होंने नितेश राणे और देवेंद्र फर्नांडिस को लेकर के क्या क्या कहा। अच्छा, अब आप मेरे को बोलो, वो एक छोटा बच्चा है। नहीं, मेरे स्टैंडर्ड से बोल रहा हूं, मेरी गलती नहीं, मैं लंबा हूं तो हमारे अब्बा की गलती है। तो उन्होंने बोल रहे मैं मस्जिद में घुस के मारता हूं। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये 168B एंड SST नोटिस उसको नहीं दिए। नहीं दिए ना, नहीं दिए, उसको दिए ही नहीं। उन्हें बोले जा रहा, जो बके जा रहा। अच्छा क्या करे, खाली FIR कर लिए। अरे उसको लेके भिजाते दुबई को अंदर। अरे दुबई से मुराद जेल को भिजाते नहीं। अब वो डिप्टी सीएम फडणवीस बोले, क्या बोले? ओ जिहाद, धर्म युद्ध। ये धर्म युद्ध है इलेक्शन, ये वोट जिहाद है इलेक्शन। बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान बनाया, तो बाबा साहिब ने संविधान कब बनाया? जिस जमाने में दलित लोग अगर जमीन पर चलते थे तो उनके कमर के सामने झाड़ू होती थी और गले में एक वो होता था घड़े के जैसा कि अगर थूकना भी है तो उसमें थूको, और जिस जमीन पर तुम चलते हो उसको झाड़ू दो, क्योंकि तुम्हारे पैर इस काबिल नहीं है कि तुम जमीन पर चलो। तो बाबा साहिब ने कहा कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, ओवैसी, फडणवीस, दलित सब बराबर होंगे। और बाबा साहिब ने संविधान में हम सबको इंसान कहा। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ। और बाबा साहिब ने क्या लिखा संविधान में? लिबर्टी, आजादी, जस्टिस, इंसाफ, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, इसको हमको हासिल करना है। मैं हमारे दलित भाइयों को पैगाम दे रहा हूं आज शोलापुर से कि आओ बाबा साहेब अंबेडकर के उन ख्वाबों को पूरा करेंगे। लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को हासिल करेंगे। आपकी तकलीफ असदुद्दीन ओवैसी की तकलीफ है। आपके इंसाफ की लड़ाई हमारे इंसाफ की लड़ाई होगी। इस शोलापुर सेंट्रल में हमको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस को हासिल करना है। जो ख्वाब बाबा साहिब ने देखा था उस ख्वाब को हमको देखना है। मैं हमारे दलित भाइयों को याद दिलाना चाह रहा हूं, जब किसी ने जाकर बाबा साहिब से कहा था, बाबा साहिब हिंदुस्तान की, भारत की लोकसभा में भी इतने दलित MP जीत कर जाते हैं, आप क्यों दलितों की एक आजाद लीडरशिप की बात करते हैं? तो बाबा साहिब अंबेडकर को सलाम, उन्होंने कहा था कि हाँ, रिजर्वेशन की बुनियाद पर जीत कर तो जाते हैं, मगर अपना मुंह उस वक्त खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना पड़ता है। मैं दलित भाइयों को याद दिला रहा हूं, कांशीराम ने ही कहा था,
चमचों से बच के रहो, चमचों से बच के रहो। मैं तुमसे भी कह रहा हूं, चमचों से बच के रहो। ये चमचे हमारे मफादात की हिफाजत नहीं करते, बल्कि अपने जाती मफादात को लेकर अपने सियासी आखाओं के कदमों में सर झुका देती है। मैं तुमसे कह रहा हूं, सर मत झुकाओ, सीना तान कर शोलापुर के विकास के लिए लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। इतना बड़ा जुलूस इम्तियाज जलील निकाले औरंगाबाद से मुंबई तक, 10,000 गाड़ियां थीं, एक पत्थर नहीं मारे किसी के ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जिसने गुस्ताखी करने की कोशिश की, कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता जिसके लिए जमीन और आसमान बनाया गया। अरे एक नापाक इंसान गुस्ताखी कर सकता है आका की शान में? अगर कोई आसमान की तरफ देखकर थूकेगा तो थूक उसके मुंह पे गिरता आके। मगर कोई गड़बड़ नहीं हुई। मगर एक बात मालूम हुई, इम्तियाज जलील ने एमपी का इलेक्शन सब ने मिलकर हरा दिया उसको, मगर इम्तियाज जलील ने अपनी गुलामी का सबूत दिया और बताया कि मैं आका के गुलामों का गुलाम हूँ। तो दोस्तों, आपको असदुद्दीन अवैसी का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।